नेचर इज इन आवर हैंड, नेचर सर्वाइवल इज आवर सर्वाइवल, सेव वाटर सेव लाइफ। मैं रेहाना इफ्तिखार आज जल विश्व दिवस पर कुछ अहम बातें बताना चाहूँगी जिन्हें हम जानते हुए भी अनजान हैं। लापरवाही के कारण अपना जीवन स्तर दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं और जल दिन पर दिन कम होता जा रहा है। हमारा जल के प्रति कुछ भी ध्यान नहीं है। हम जल बहुत बेकार करते हैं। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि ज़िंदा रहने के लिए सुबह से शाम तक बल्कि रात तक सारी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें जल पर ही निर्भर हैं। फिर भी हम पानी की बचत नहीं करते, नल खुला छोड़ देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, बर्बाद करते हैं, पेड़ों की कटान करके नगर बसाते हैं, जंगल काट लेते हैं। आखिर कब तक पृथ्वी के गर्भ में पानी रहेगा? जल है तो कल है, जल ही जीवन है। हम ये सब जानते हुए भी अनजान हैं। हमारे शरीर में 70% वाटर है। पानी की कमी, डिहाइड्रेशन से न जाने कितनी मौतें प्रतिवर्ष होती हैं, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। दिन पर दिन तापमान बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जलाशयों में टूटकर गिर रहे हैं और जल प्रलय, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। प्रकृति से छेड़छाड़, प्रकृति का दोहन ही तो कारण है। वृक्ष से जल, वृक्ष से जल, जल से अन्न, अन्न से जीवन। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। जलाशय सूख रहे हैं, हम नदियों का पानी प्रदूषित करते हैं, उनमें कारखानों, फैक्ट्रियों, कीटनाशक दवाइयों, इन सबको की नालियाँ छोड़ देते हैं, जो कि गंगा यमुना जैसी नदियों में, हरिद्वार बनारस जैसी जगहों में पानी को जहरीला कर देती हैं और उनमें झाग उठते हैं, उनमें रहने वाले जानवर मरने लगते हैं। हम नदियों में जानवरों को नहलाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, खुद नहाते हैं, यहाँ तक कि मल मूत्र भी उसी में त्यागते हैं और फिर वही पानी हम पी लेते हैं। यही पानी हमारी नदियों में, नदियों के ज़रिए नलों में पहुँच रहा है और वो हमारे पीने से, आप ये जानते हैं कि पानी से, प्रदूषित पानी से कितनी जानलेवा बीमारियां जैसे हैज़ा, पेचिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हाथों की टीबी, पीलिया, कुष्ठ रोग, त्वचा रोग जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अतः हम पानी का स्वच्छ रहना एवं संरक्षण ज़रूरी है। सभी शहरों में पक्के मकान बनने लगे हैं, कच्ची स्थान रहे ही नहीं। बारिश का पानी गंदा होकर, बहकर नदी नालों में बहते हुए नदियों में मिल जाता है। पृथ्वी पानी सोख नहीं पाती क्योंकि उसे कच्ची जगह ही नहीं मिलती। कारण यह है कि पृथ्वी में जल का स्तर गिरता जा रहा है। यही कारण है जलाशय सूख रहे हैं। हमें वर्षा के जल का संरक्षण करने के लिए शहरों, गांव, घर घर में गड्ढे खोदकर पानी का संरक्षण करना चाहिए। वर्षा का पानी को बर्बाद नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें गड्ढे के जरिए खेतों में उतार कर पृथ्वी में वापस पहुंचा देना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम सब मिलजुल कर प्रयास करें। केवल सरकार के प्रयास करने से, कागजों पर सारी योजनाएं चलाने से काम नहीं चलेगा जब तक हम और आप सतर्क नहीं होंगे। पेड़ों की कटान से पृथ्वी का तापमान बढ़ने से बर्फ पिघल कर ग्लेशियर्स टूट टूट कर जलाशयों में गिर रहे हैं और समुद्र का जल स्तर कई फीट ऊंचा होने से प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी। फिर क्या होगा? समय रहते यदि हमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो स्थिति बेहद ख़राब हो जाएगी। अगर यही स्थिति रही तो 2021 से 2050 तक धरती का औसत तापमान 4.5 डिग्री बढ़ेगा और उसके बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे और वहाँ प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। अतः हमारा कर्तव्य है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए जल स्तर बढ़ाएं। अंत में मैं यही कहूँगी कि हम नागरिकों का कर्तव्य है कि हम जल संरक्षण में अपना रचनात्मक योगदान दें। जल का खत्म होना मानव जाति का खत्म होना है। आपसे समृद्धि के
समृद्धि के साथ साथ प्रकृति से जुड़ने का आह्वान करती हूँ। अंत में मैं यही कहूँगी, गांव हो शहर भी हो, गांव हो शहर भी हो, वन रहें, जनसंख्या पर्यावरण में जो संतुलन रहे, जीवन का अस्तित्व धरा पर हरितमा से इसे बचाएं, जीवन का अस्तित्व धरा पर हरितमा से इसे बचाएं, वसुंधरा हो मुक्त प्रदूषण, जल जीवन से इसे बचाएं। और अंत में मैं आपसे फिर आग्रह करूंगी कि कोरोना अभी गया नहीं है, आप किसी तरह की लापरवाही ना करें। कोरोना फिर वापस आ रहा है, कई प्रदेशों में फैल गया है। मेरा बच्चों और जनता से आह्वान है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी पर ध्यान दें और सरकार के बताए गए नियमों निर्देशों का पालन करें। बेवजह ना घूमें, घरों से ज़्यादा ना निकलें, वरना फिर से लॉकडाउन वाली वही स्थिति आ जाएगी।